नमस्कार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आप सभी लोगों ने जिस प्रकार भरोसा जताया है और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का एक एक गांव खड़ा होकर आज ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब परिवर्तन होना है और उत्तर प्रदेश के अंदर वापस वही सरकार बनेगी जब किसानों और दलितों की सुनी जाएगी। यह कैसा मुख्यमंत्री है, जब से सत्ता में बैठा है नफरत की बातें कर रहा है, हिंदू मुसलमान की नफरत की लड़ाने का काम करता है। लेकिन इनको यह नहीं पता है कि जब देश पर मुसीबत आई थी तो अशफाक और बिस्मिल साथ आए थे और आज जब फिर भी देश पर मुसीबत आई है तो फिर हिंदू मुसलमान साथ आएंगे। 2022 का चुनाव कोई चुनाव नहीं है मेरे भाइयों, यह देश को बचाने की बात है। कोरोना के दौरान गंगा में जो लाशें बह रही थी उनका बदला लेना है इस बार। जो लोग ऑक्सीजन से तड़प तड़प के मरे हैं उनका बदला लेना है इस बार। और जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, खून की जरूरत पड़ रही थी, तो आप ये नहीं कहते थे कि हिंदू से लिया है, मुसलमान से लिया है। तो आज क्यों कहते हो कि ये हिंदू है कि मुसलमान है? आज भाईचारे को बनाने की बात है। जब तक हम भाईचारे को नहीं कायम करेंगे तब तक हम ये उस देश की कल्पना नहीं कर सकते जो सरदार भगत सिंह ने करते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, चौधरी चरण सिंह जी करते थे। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग हाथ उठाकर इस बात की कसम खाइए। अरे मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के दलितों, अरे जागो। जब तुम्हारी दलित बेटी के साथ हाथरस में बलात्कार हुआ तो ये मेरे नेता ने उसके पीठ पर लाठी खाने का काम किया था। और मैं कह देता हूं वो लाठी जयंत चौधरी जी के पीठ पर नहीं, संपूर्ण दलित समाज के पीठ पर थी। और मुझे पूरा यकीन है 2022 में उसका बदला लिया जाएगा, उसका बदला लिया जाएगा। और हम इंतजार नहीं करेंगे कि उस अखबार के पन्ने में किस दिन हमारी बेटी का नाम छपे, क्योंकि वो सभी की बेटी होती है। वो हमारी आपकी बेटी नहीं, वो सभी की बेटी है। और मैं कहता हूं बॉर्डर पे किसान बैठा है, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा। तो उनको बता दो बॉर्डर पे किसान बैठा है, तुम्हारा झोला चेक होगा, तुम्हारा झोला चेक होगा। मोदी जी ऐसे भागने नहीं देंगे। अरे नीरव मोदी गया, ललित मोदी गया, नरेंद्र मोदी को भागने नहीं देंगे। और किसान बॉर्डर पर फसल की लड़ाई लड़ रहा है और आपकी काम है इस देश में नस्ल की लड़ाई लड़ना। ये नस्ल और फसल दोनों को बचाने की बात है। ये अपने आने वाली पीढ़ी से वादा करने वाली बात है। ये अपने हाथ में अपने देश के लोगों को जितनी संपत्ति हमारे पूर्वजों ने बनाई उसको बेचने का काम किया। अरे बाप दादाओं की जमीन को, बाप दादाओं की संपत्ति को बेचने वाला कैसा बेटा होता है? अच्छा बेटा होता है या नालायक बेटा होता है? तो बाप दादाओं के, हमारे पूर्वजों के, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जो भी प्रधानमंत्रियों ने जो भी देश के लिए बनाया उसको बेचने वाला वो कैसा प्रधानमंत्री है? तो इस बार इसको बाहर करना है कि नहीं करना है? ये पूरे देश पर गुजरातियों का राज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री गुजराती, गृह मंत्री गुजराती, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल गुजराती। अरे उत्तर प्रदेश के भाइयों, उत्तर प्रदेश वालों का क्या? अरे मुख्यमंत्री भी लाया तो बदल के उत्तराखंड से उठा के इस बार उत्तराखंड वाले को वापस उत्तराखंड भेजने का काम आप लोगों को करना। और हम चाहते हैं कि प्रदेश में ऐसी सरकार बने जो भाईचारे की बात करे और मजदूर अपने पसीने की कीमत और किसान अपने फसल की कीमत तय करने की ताकत रखे। तब तक जब तक हम ये काम नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कभी भी उत्तर प्रदेश को हम उत्तम प्रदेश नहीं कह पाएंगे और ना ही भारत विश्व गुरु बन पाएगा। बेटियां सुरक्षित नहीं है। अमित शाह आए थे, ऐसे दूरबीन से विकास देख रहे थे, विकास नहीं मिला उनको। विकास पागल हो गया है, विकास भाग रहा है यहां। महंगाई देखिए चरम पर है। और अभी देखिए, मैं तो आपको कहता हूं कि अभी उपचुनाव हुए, उपचुनाव के अंदर जनता ने सबक सिखाया तो पेट्रोल के ऊपर 5-10 रुपए कम हो गए। तो आप लोग चाहते हो कि 25-30 रुपए और कम हो जाए क्या?
होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कितने कम होने चाहिए? तो 50 कम करना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 50 से नीचे लाना पड़ेगा। उनकी सीटें अगर 50 से नीचे होंगी तो यकीनन पेट्रोल 50 तक आ सकता है, क्योंकि उपचुनाव की हार के बाद जैसा पेट्रोल का कीमत कम हो रहा है, पूरा यकीन है कि जैसे जैसे आप लोग चुनाव हराएंगे हो सकता है पेट्रोल एक दिन आपको 10 रुपए का मिलने लगे। क्योंकि अभी जो पेट्रोल की हालत है वैसा लग रहा है सोनार की दुकानों में पेट्रोल मिलेगा कुछ दिनों के बाद। दलितों के लिए हमारे चौधरी साहब ने दलितों के लिए अपने संकल्प पत्र में यह बात डाली कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से दलितों के ऊपर फर्जी मुकदमे बंद किए। 2 अप्रैल भारत बंद का फर्जी मुकदमा हजारों लाखों दलितों के ऊपर पूरे भारत में लिखा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा लिखा गया। और यह बड़ी जिम्मेदारी से वादा करके जाता हूं कि 2022 में सरकार बन रही है, बनेगी नहीं, बन रही है, और बनने के बाद 2 अप्रैल भारत बंद के सभी फर्जी मुकदमे वापस लेने का काम राष्ट्र लोक दल की सरकार करेगी। अरे इनके मंत्रियों के बच्चे विदेश नहीं पढ़ेंगे। आज आप दलित गांव का जो आपका गरीब दलित है उसके भी बच्चे अमेरिका लंदन जाके पढ़ेंगे। वो भी व्यवस्था की है लोक संकल्प के अंदर कि किसी भी देश में पूरे दुनिया के 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जाकर दाखिला ले ले, पूरा खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके लिए वो जयंत चौधरी जी चाहते हैं पूरे दलित समाज को शिक्षा का वो शेरनी का दूध मिले, जब वो पिए और दहाड़े तो पूरे मनुवाद और पूरे भाजपा की इमारत डगमगा जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जाने से पहले एक नारा जरूर लगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा को बहुत लोग भूल गए हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी का मानना है कि हम उनकी विचारधारा को कभी मरने नहीं देंगे। बाबा साहब की विचारधारा को मरने नहीं देंगे, मान्यवर कांशीराम की विचारधारा को मरने नहीं देंगे, हम अब्दुल कलाम की विचारधारा को मरने नहीं देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं एक नारा लगे कि जिसका नारा है बाबा तेरा मिशन अधूरा, जयंत चौधरी करेंगे पूरा। 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 और मैं चाहता हूं कि इस बार नारा लगे जय भीम बोलूं तो जय किसान बोलना, और जय किसान बोलूं तो जय भीम बोलना। जय भीम, जय किसान, जय भीम, जय किसान, जय भीम, जय किसान, जय किसान, जय भीम, जय किसान, जय भीम, जय किसान, जय भीम। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजय सिंह अमर रहे, चौधरी अजय सिंह अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर, अमर रहे। चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद, चौधरी जयंत सिंह जिंदाबाद, भाईचारा, जिंदाबाद, भाईचारा, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थाना भवन की जमीन से मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है, और हैंडपंप इतनी जोर से चलाना मेरे भाइयों कि उसके पानी से कमल और कीचड़ दोनों बह जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।